जय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर पैटर्न है आपका इंग्लिश का, वो किस तरह से है और उसमें किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या उसका तरीक़ेकार होगा और कितने नंबर का आपके क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स आप एक क्वेश्चन में गेन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये पेपर है जी हमारा पार्ट 1 का। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा और टोटल जो नंबर्स आपके होंगे वो 100 होंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन है जी, ये आपने करना ही करना है, हर हाल में इसको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। 4 to 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी इसमें ईच क्वेश्चन जो है वो कंसिस्ट होगा 4 नंबर पे और यानी 5 नंबर पे कंसिस्ट होगा और टोटल 20 मार्क्स के होंगे ये आपके 4 क्वेश्चन। एक मिनट स्लाइड ऊपर ले जाऊँ फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताती हूँ। यानी इसका ये आपने स्केच याद रखना है कि ये 4 क्वेश्चन है, टोटल आपकी 5 स्टोरीज हैं, आपको कंपलसरी करनी पड़ेंगी। कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर्स को डिस्कस कर लें कि 4 आपके क्वेश्चन आपने करने हैं, 5 ये नंबर के होंगे और टोटल आपके 20 मार्क्स इसके होते हैं। अब इसको करने का क्या तरीक़ेकार होता है? सबसे पहले आपने इसका जो याद करना है वो समरी को पढ़ना है। समरी को तैयार करने से पहले जो है इसका करैक्टर भी करना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले जो सबसे कंपलसरी बात होती है, इसको उर्दू में इसका टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें। जब उर्दू में आप इसका टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर लें तो इसका मेन करैक्टर है उसके बारे में पढ़े कि वो कैसे मिजाज का इंसान है, उसको पढ़ा। फिर इसके पोइट का नाम आपने याद रखना है। फिर इसकी समरी बताने का मकसद ये होता है कि इंग्लिश में इसको एक बार आपने याद करना है। जब आप याद कर लें तो इसको अपने अल्फाज में लिखना है, जो इसके मुश्किल अल्फाज है, जो बेसिकली इसका थीम है, जो बेसिकली इसका कंसेप्ट है स्टोरी का, उसको आपने अपने ज़हन ख्याल में याद रख के उसको लिखना है। उसके बाद सबसे पहले स्टोरी को लिखने का क्या तरीक़ाकार होता है? जब भी कोई भी स्टोरी में से क्वेश्चन आता है आपको, जैसे राइट द होलो ऑफ द 3 हिल ही आ जाता है, तो इसमें आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जो इसका राइटर है उसका नाम पहले लिखना है। पहली लाइन में बताना है द होलो ऑफ द 3 हिल इज़ द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मैराथन हैवरथॉर्न, ठीक है, उनका नाम आपने बताना है। उसके बाद आपने मज़ीद इसकी जो डिटेल है उसको एलेबोरेट कर देना है, ठीक है। ये आपका तरीक़ाकार रहना चाहिए। अगर वो मेन करैक्टर का पूछता है, इसी तरह से आप जो नाम है राइटर का वो लिख के तो आगे पोइट का मज़ीद नाम बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। मैं फिर से बता देती हूँ कि राइटर का नेम जो है ना मस्ट होना चाहिए आपकी पहली लाइन में। राइटर के नंबर हैं बच्चे लिखने का, आपको पता होगा, एग्जामिनर चेकर को पता चले कि बच्चे ने याद किया हुआ है, तो ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जी क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, री राइट द सेंटेंस इफ़ नो आर्टिकल इज़ नीडेड। यहाँ पे आपने बताना है कि अगर अप्रोप्रिएट आर्टिकल की ज़रूरत है तो वो कौन सा आर्टिकल है, और इसके साथ आपने बताना है कि सेंटेंस में अगर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं तो वो भी आपने बताना है। अब आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं? आर्टिकल 2 तरह के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक डेफिनेट आर्टिकल जो है जी वो ए और एन है और इनडेफिनेट में द आता है। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आना है। ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पे जो आएगा जी बॉट बुक। अब यहाँ पे ए आएगा। ए क्यों आया? क्योंकि बुक बी है, तो ये ना वोवल है बल्कि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं? हम ये लगाते हैं। यहाँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ भी हम क्या करते हैं, उनके साथ भी हम आ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रूल है बच्चों। अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने ये बताए हुए हैं और समझाए भी हैं, आर्टिकल्स का यूज़ भी बताया, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मौजूद है। जो बच्चे चाहते हैं कि टाइम बहुत थोड़ा है और हम अच्छी वाली इसकी तैयारी करें तो वो इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं और ईज़िली अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने इस्तेमाल इसका देखा जिसमें हमने पहले आर्टिकल को देखा, ठीक है जी। इसमें हमने देखा कि आ जो है वो उन चीज़ों के साथ यूज़ होता है जो कि काउंटेबल हों, या फिर नाउन के साथ यूज़ होता है, या कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ यूज़ होता है, ठीक है, वो हमने लगाया। अब हम दूसरे पे चलते हैं जहाँ पे लिखा है वी सा एगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। यहाँ पे मैंने एन क्यों लगाया? एन इसलिए लगाया कि ये वोल है, ए ई आई ओ यू वोल हरूफ है, इसलिए मैंने लगाया। आगे शी वांट्स टू बी ए
इंजीनियर, एन ही मैंने लगाया, क्योंकि जो भी किसी डिग्री के साथ हम लगाएंगे या किसी भी प्रोफेशन से उसका तल्लुक हो तो वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे वेंट टू अ स्कूल नियर देयर हाउस, दे वेंट टू अ स्कूल आ जाएगा, ठीक है, टू दान ही आएगा, ये गलत है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, अब हाईएस्ट क्योंकि ये दुनिया में वाहिद माउंटेन है जो कि सबसे हाईएस्ट है और स्पेसिफिक चीज़ है, दैट्स वाई जब भी स्पेसिफिक नाउन के साथ हम लगाएंगे तो वहाँ पर हम दा लगाएंगे। देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अभी आप यहाँ पे देखो मैंने इसलिए आ का यूज़ किया है क्योंकि जो है तो ये वोल हरूफ ही है, लेकिन यहाँ पे अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, तो दैट्स वाई यहाँ पे ए जो है वो यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से जो बाकी हैं वो आप मुझे फिल करके सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी कि ये सही किया आपने या नहीं, ठीक है। आप कमेंट में भी लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच आपने बताने हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 9 तरह के होते हैं, ठीक है, उनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम डिस्कस कर ले तो सबसे पहले नाउन होता है। नाउन होता है कि जगह, चीज़ या प्लेस का जो नाम है ना उसको हम कहते हैं, उसमें पूरी दुनिया शामिल होती है, उसको हम नाउन कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग हैड एंडेड, आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद द पेंटिंग वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन, पेंटिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है, क्योंकि किसी की तरफ वो क्या है कि वो नाम है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हुज का इस्तेमाल आया है। तो हुज जो है ना वो बेसिकली इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे जो है जी ब्रेवरी है, ब्रेवरी होता है ये वर्ब के मायने में थोड़ा सा इजाफा आप समझ लें, इसको हम एडवर्ब भी लिख सकते हैं, कंजक्शन भी जो है जी एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। शी सा हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड होता है मजमुआ, ठीक है, हजूम को हम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जो है जी कलेक्टिव नाउन है, तो हम यहाँ पे इसको कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिखेंगे। बाकी मज़ीद जो है ना ये आप मुझे सॉल्व करके भेजें। मैं अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दी थी, तो मैंने एक आपको बताया कि वो नाउन होता है, और नाउन में मतलब हम सब डिस्कस करते हैं ना, सारी दुनिया की चीज़ें वगैरह उसमें शामिल होते हैं। उसमें कलेक्टिव नाउन होता है जो मजमूए को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन आलात वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, सीजर हो गए इस तरह से। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह पे यूज़ होता है, प्रोनाउन के भी आगे से फर्दर काइंड्स है। तो बच्चे इसका मैंने एक डीप लेक्चर बनाया हुआ है, मैंने अपने जो है चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आपने उसको सुन लेना है, क्योंकि मज़ीद टाइम जो है वो लगेगा इसको बताने में। अगर मैं आर्टिकल को डिस्कस करूँ तो आर्टिकल ए एंड दा का इस्तेमाल आपने सीखना है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ कि जिन बच्चों के पास रिकॉर्डिंग नहीं है इन लेक्चर्स की, वो हमसे परचेज करके इनको सुन सकते हैं। फिर वर्ब की बात करें तो वर्ब जो फेल में काम होता है ना उसको हम कहते हैं, सेंटेंस में जो काम होता है फेल होता है उसको हम बोलते हैं। फिर अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ तो वर्ब के मायने में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए होता है। कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे एंड है, देयर फॉर, इस तरह के वर्ड हो गए। इंटरजेक्शन होता है जो कि बेसिकली आवाज़ें वगैरह होती हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं। फिर आर्टिकल भी होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रेपोजिशन है जो कि मेन है, जिसको मैं छोड़ गई हूँ, जिसमें इन, डैट, आफ्टर, दोज, हुज, ये सारी जो है वो आपके शामिल होते हैं। इसके बाद इनको मज़ीद जो है आपको 10 नंबर की आएंगी नरेशन, ठीक है। आपने 5 ये करने हैं, और ये 5 जो है ना मतलब ये टोटल आपको आए हैं कितने, 8 हैं। 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 करने, और हर 2 नंबर का कंसिस्ट होगा, ठीक है। नरेशन हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, मतलब एक बंदे की बात जो है आप किसी तीसरे बंदे को बजा रहे हो, यानी थर्ड पर्सन को जाकर बात बताते हो। बात जो है वो मैं इसमें इतना हिंट दे देती हूँ कि पास में बात होती है, जितना भी आपने इसको चेंज करना है आपने इसको पास्ट सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ एम को जो है वो वाज में चेंज करना है, ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, पास में मैं ले गई, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मज़ीद जो है वो याद कर लेना है। अगर मैं मज़ीद इसकी बात कर लूँ, शी सेड टू मी, ठीक है, डू यू लाइक रीडिंग लॉ बुक्स, तो इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा मतलब डू आएगा। डू को हम पहले सिंपल फिक्रे में चेंज कर देंगे, और वो फिर जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसके भी बच्चों कंप्लीट लेक्चर जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप जो है वो ले सकते हैं हमसे। इसी तरह से एक्टिव पैसिवाइज आएंगे आपको 10 नंबर के, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव पैसिवाइज आपने बच्चे क्या करने हैं, हाँ जी, इसको आपने ये करना है कि आपको जो है ना एक्टिव भी दिए जाएंगे, पैसिवाइज भी दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल उन्होंने कहा यहाँ एक्टिव में चेंज कर दें, यहाँ पैसिवाइज में चेंज कर दें, ये चीज़ होगी। और ये भी आपके 8 होंगे जिसमें से 5 करने हैं, और ये भी आपके 10 नंबर के होंगे, ठीक है। इनका भी कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने,
नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो है ना वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी अपने जो हमारा ऐसे है एक्टिव पैसिव का। फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि एक्टिव पैसिव में कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि जी इसी सेंटेंस में जाएगा, नहीं, इसका भी जो होता है ना वो अकॉर्डिंग अगले सेंटेंस में आपने भेजना, यानी प्रेजेंट में तो पास में चला जाएगा, पास के तो पास परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट जो है कंटिन्यूस में, इस तरह से होता है। तो इसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब ऐसे को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे का मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि ऐसे आपने किस तरह से लिखना है। लाइक अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे को लेती हूँ जिसमें लिखा हुआ है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड रिफॉर्म, कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और इसमें तब्दीलियाँ हम कैसे ला सकते हैं। आपने आउटलाइन मस्ट लिखनी है और आउटलाइन पहले आपने अपने जहन में बनानी है और फिर आपने पेपर पर लिखना है। 5 आउटलाइन काफ़ी है। मतलब लाइक आप एजुकेशन की पहले डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, ये आपने बताना है। मैं आपको ना इसकी हाइलाइटिंग जो है ना वो साथ में बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने जब भी ऐसे को लिखना है उसमें आपने प्रीएम्बल यानी इंट्रोडक्शन, जैसे आप बाकी क्वेश्चन में लिखते हो, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बयान करना है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे यानी प्रीएम्बल लिख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि कोई कोटेशन आपको पता है वो आपने बतानी है, ठीक है, कोई भी कोटेशन आपको पता है, कोई भी कोलो पता है या कुरान पाक का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। फिर आपको हिस्ट्री को ही पता है, ठीक है, एजुकेशन का मतलब बैकवर्ड पाकिस्तान में कैसा था, बैकवर्ड एरिया में पहले कैसे होता था, वो सारा आपने बताना है। फिर इसके जो चैलेंजेस पाकिस्तान में फेस करने पड़े वो आप बता सकते हैं। फिर आप इसके जो मतलब बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए चेंजेस आते हैं वो भी आप लिख सकते हो। फिर इसके इफेक्ट लिखने हैं और फिर अपनी सजेशन देनी है कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। लाइक कंक्लूजन आपने बताना है और कंक्लूजन जो है ना वो इसका मेन पार्ट होता है। अब हम चलते हैं लेटर पे। लेटर आपको आएगा बेसिकली एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ड्राइंग इज अटेंशन, मतलब आपको फॉर्मल इनफॉर्मल 2 तरह के लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर होता है जो हम किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को या CEO को लिखते हैं तो वो आता है। और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं ना वो आप अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों वगैरह को लिखते हैं। अमूमन पेपर में आपको जो लेटर आता है वो फॉर्मल लेटर आता है, एडिटर के नाम लिखे, न्यूज़पेपर, ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो लेटर का बेसिकली एक स्केच होता है जिसको आपने याद रखना है। सबसे पहले टू, ठीक है, टू होता है जिसको आप भेजने हैं, टू लिख के कोमा लिख के आपने मज़ीद जो है उसमें बताना है द CEO जो भी है कंपनी का या द न्यूज़पेपर एडिटर, ठीक है, उसका लिखना है और मज़ीद इसको बयान करना है। और इसके साथ जो है ना ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए।